आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि वीडियो को आप अंत तक देखिए। हो सकता है यहाँ से सभी प्रश्न जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिले। अगर आपकी तैयारी हिस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं है तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? 2011 कानून एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और हम लोग जानते हैं लोधी वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों वो इब्राहिम लोधी था। क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि 1526 में जो एक लड़ाई हुआ था, जिस लड़ाई का नाम है प्रथम युद्ध, किसका? पानीपत का। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है दोस्तों वो कब हुआ था? वो 1526 में हुआ था। और ये जो लड़ाई है वो किसके बीच? इब्राहिम लोधी के बीच और बाबर के बीच हुई थी। ठीक है, पूछा जाता है कि जो पानीपत की जो युद्ध है वो किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। कब हुई थी? 1526 में। और उसी के बाद इब्राहिम लोधी की हार हुई और उसी समय लोधी वंश खत्म हो गया, यानी कि दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। तो राइट सर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। 1526 में ये खत्म हो गया था। कौन सा शासक अंतिम था दोस्तों? वो है इब्राहिम लोधी। बहुत बढ़िया, फर्स्ट के राइट सर ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? बताइएगा, द्वितीय अफगान राज्य का जो संस्थापक वो कौन था? बिल्कुल इसके राइट सर जाएंगे दोस्तों, वो है शेर शाह सूरी। तो सेकंड के राइट सर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? भारमल, भगवान दास, या फिर मान सिंह, या फिर राय कल्याण मल? बताइए। बिल्कुल थर्ड के आपके आंसर आएंगे दोस्तों, वो है भारमल। ध्यान रखिएगा, आमेर के भारमल राजा ने जो है अपनी पुत्री का जो विवाह है वो अकबर के साथ किया था। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, अबुल फजल की जीवनी आईने अकबरी के किस भाग में वर्णित है? आपको पता है अब आईने अकबरी की जो रचनाकार है वो कौन है? अबुल फजल है। तो बताइएगा अबुल फजल का जो जीवनी है वो आईने अकबरी का कौन से भाग में लिखा गया है? द्वितीय भाग में, चतुर्थ भाग में, तृतीय भाग में, पंचम भाग में? बिल्कुल दोस्तों 4 के आप करेक्ट रहेंगे, वो है पंचम भाग में। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग फटाफट सभी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं तो। बहुत बढ़िया, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, किस ग्रंथ में कृषि, खेती की जुताई, करों की वसूली, राज्य व जमींदारों के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है? यानी कि पूरी जानकारी, पूरा ब्यौरा जो है कौन से किताब में, कौन से ग्रंथ में मिलती है? आईने अकबरी में, तौकात अकबरी में, हुमायूंनामा में, बाबरनामा में? बिल्कुल दोस्तों 5 के आप यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आईने अकबरी में। आईने अकबरी में जो है सब कुछ मिलता है, जैसे कि कृषि हो गया, खेतों की जुताई हो गया, टैक्स वगैरह जो लेता था वो कैसे कैसे लेता था, राज्य जमींदारों के संबंध में सब कुछ जो है आईने अकबरी में मिलती है। ठीक है, आईने अकबरी के जो रचनाकार है कौन है? वो अबुल फजल, आपको जैसे कि पता है। और उसी तरीके से हुमायूंनामा के जो रचनाकार है वो कौन है दोस्तों? तो आपको पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, बिल्कुल हुमायूंनामा के जो रचनाकार है दोस्तों वो कौन है? गुलबदन बेगम। ध्यान रखिएगा, गुलबदन बेगम। और बाबरनामा का जो रचनाकार है वो बाबर खुद है। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 6, अबुल फजल की कृति अकबरनामा, अकबरनामा में जो है अबुल फजल ही लिखा था और आईने अकबरी भी। ठीक है, तो अबुल फजल की जो कृति है अकबरनामा एवं आईने अकबरी जो है मूलतः कौन सी भाषा में लिखी हुई है? उर्दू, फारसी, अरबी, या फिर अगला प्रश्न आपका हिंदी? तो बिल्कुल इसके आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है दोस्तों फारसी भाषा में। ठीक है, तो अबुल फजल की जो कृति है एक अकबरनामा और एक आईने अकबरी, जिसको हम लोग आइन भी बुलाते हैं। ठीक है, आइन भी बोलते हैं उसको। तो दोस्तों ये दोनों जो है फारसी भाषा में लिखी हुई है। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, अकबर की आलोचना जो है किस विद्वान ने की? फिरदौसी, बरनी, बदायूनी, मिन्हाज? बिल्कुल 7 की दोस्तों राइट आंसर जाएंगे वह बदायूनी ने अकबर की आलोचना की। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता था? बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है विजयनगर को। विजयनगर को जो है हम्पी के नाम से भी जाना जाता था। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। मौर्य वंश का जो संबंध है दोस्तों वो किससे था? पूछा गया प्रश्न आपका, तो बिल्कुल अशोक से था। अशोक ने धम्म की शुरुआत की। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, वीर नरसिंह, या फिर सदाशिव? बिल्कुल दोस्तों आपके यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है देवराय द्वितीय। ठीक है, तो विट्ठल मंदिर का जो निर्माण है वो दोस्तों देवराय द्वितीय के शासन काल में प्रारंभ हुआ था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, पाहन पूजे हरि मिले, ये डैश किसकी काव्य पंक्ति है? रहीम, कबीर, सूरदास, तुलसीदास? तो बताइए, पाहन पूजे हरि मिले ये जो दोस्तों किसकी काव्य पंक्ति है? बिल्कुल 10 के दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपको जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 10 के राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है कबीर। ऑप्शन भी आपके 10 के बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद जो है कौन सी बनी? सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी? कुब्बतुल इस्लाम, ढाई दिन का झोपड़ा, बदायूं का जामा मस्जिद, या फिर मोट मस्जिद? बिल्कुल 11 के दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपको जाएंगे वो है कुव्वतुल इस्लाम। तो राइट आंसर आपके 11 के ऑप्शन ए हो जाएंगे। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। चलिए क्या बात है एकदम। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 12, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। देखिए खानका क्या है बताइएगा? तो बिल्कुल 12 के दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा बहुत बढ़िया, वो आपको जाएंगे सूफी संतों का घर। तो खानका जो है दोस्तों वो सूफी संतों का घर है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, औरंगजेब का जो संबंध है वो किस सूफी सिलसिले से था? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंद? तो बताइए। बिल्कुल 13 के आपके यहाँ पर राइट आंसर जाएंगे वो है नक्शबंद। ठीक है, तो औरंगजेब का जो संबंध है दोस्तों वो नक्शबंद से था। तो 13 के राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर, ये जो है किसका यात्रा वृत्तांत है? आपको पता है अल-बुरैनी का जो यात्रा वृत्तांत है वो किताबुल हिंद पूछा जाता है ना, प्रश्न आपको पूछा गया है। तो किताबुल हिंद जो है दोस्तों वो किसका रचना है दोस्तों? वो है आपके अल-बुरैनी का।
रेहला जो है वो किसका रचना है? रेहला दोस्तों वो है आपके इब्न बतूता का। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा गया है ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर, ये किसका यात्रा वृत्तांत है? बिल्कुल 14 के दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएंगे, वह फ्रांसवा बर्नियर का। फ्रांसवा बर्नियर जो कि फ्रांस का था, इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, इब्न बतूता भारत कब आया था? 14वीं शताब्दी में। और बर्नियर कब आया था? इसके बारे में अलबरूनी के बारे में पूछा गया था, तो वो 11वीं शताब्दी में आया था। देखिए जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर किस देश से भारत आया था? बिल्कुल 15 के आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, वो है दोस्तों फ्रांस से। ठीक है, बैरिस्टर ये आपका लिखा हुआ होगा शायद, तो फ्रांसवा जो बर्नियर दोस्तों वो फ्रांस से भारत आया था, मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 16, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। देखिए फ्रांसवा बर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? बताइएगा। ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी करवाया। देखिए 2021 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपका बिल्कुल 16 के दोस्तों राइट आपको जाएंगे, वो है औरंगजेब के शासनकाल में। तो फ्रांसवा बर्नियर जो है वो किसके शासनकाल में? बिल्कुल औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। औरंगजेब को क्या बोला जाता है दोस्तों? आलमगीर भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 17, खानवा का युद्ध जो है वो हुआ था कब हुआ था? खानवा का युद्ध जो है कब हुआ था? आप लोग फटाफट बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों 17 के राइट से आपको जाएंगे, वो हो जाएंगे 1527 में। ठीक है, 1526 में जो है पानीपत का युद्ध हुआ, जैसे कि आपको पता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? वो हुआ था आपका 1526 में, और 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। और द्वितीय युद्ध पानीपत का कब हुआ था दोस्तों? वो है 1556 में। ठीक है, 1556 में। ध्यान रखिएगा कौन था, किसके बीच हुआ था? हेमू के बीच और अकबर के बीच। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 18, मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी थी? बिल्कुल 18 के दोस्तों राइट आपको जाएंगे, वो है 100 लाख। ऑप्शन से आपके 18 के राइट रहेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, अबुल फजल का कत्ल जो है किसने किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? बिल्कुल 19 के आपके राइट रहेंगे दोस्तों, वो है जहांगीर ने। ठीक है, तो अबुल फजल का जो कत्ल है वो जहांगीर ने किया था। 19 के राइट आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 20, मुसलमानों से वसूला जाने वाला जो कर था, जो टैक्स था, वो क्या था? बताइएगा फटाफट। यहाँ पर मुसलमानों की बात हो रही है। बिल्कुल 20 के दोस्तों राइट हो जाएंगे, वो है जकात। और मुसलमानों को छोड़कर के जो दूसरों से लिया जाता था वो था आपका जजिया कर। ठीक है, तो जजिया कर किससे लिया जाता था? जिम्मियों से, और मुसलमानों से जो है जकात लिया जाता था। तो राइट साइड आपको 20 के ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 21, पितरा दूरा शब्द का जो अर्थ है वो क्या होगा? भित्ति चित्र, अंदरूनी काम, इतालवी शैली की मूर्ति, ट्रेड। तो बताइएगा पितरा दूरा जो शब्द है उसका अर्थ क्या होगा? 21 के दोस्तों बिल्कुल आपके राइट हो जाएंगे, वह अंदरूनी काम। ऑप्शन भी आपके 21 के बिल्कुल राइट रहेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 22, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत यात्रा की थी? वेनिस, पेरिस, बोन, बर्लिन। बिल्कुल 22 के दोस्तों राइट जाएंगे, वो है वेनिस से। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में जो है वेनिस स्थान से चलकर के चीन और भारत की यात्रा की थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 23, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, निम्नलिखित वर्गों में से किसे उपनयन संस्कार अधिकार नहीं था? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को। बिल्कुल 23 के दोस्तों जो राइट आंसर आपको जाएगा वो है शूद्र को। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, बोगजा कोई नामक स्थान जो है वो कहां पर स्थित था? अफगानिस्तान में, आर्कटिक प्रदेश में, एशिया माइनर में, ईरान में। तो बोगजा कोई नामक जो स्थान है दोस्तों वो कहां पर स्थित था? बिल्कुल 24 के राइट आंसर आपको जाएंगे, वो है एशिया माइनर में। तो ऑप्शन सी आपके 24 के बिल्कुल राइट रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 25, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण जो है वो कब हुआ था? बताइएगा। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, प्राक मौर्य काल में, या फिर मौर्य काल में? तो प्राचीन भारत में जो द्वितीय शहरीकरण है वो कब हुआ था? बिल्कुल 25 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है प्राक मौर्य काल में। तो 25 के राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 26, हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया कि हीनयान, महायान, शुद्ध पिटक, उसके बाद आपको पूछा जाता है शुद्ध पिटक, त्रिपिटक, उसके बाद स्तूप, ये सभी का संबंध किससे है दोस्तों? बिल्कुल 26 के राइट रहेंगे, वो है बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हीनयान हो गया, महायान हो गया, शुद्ध पिटक हो गया, उसके बाद आपको हो गया शुद्ध पिटक के बाद स्तूप हो गया, त्रिपिटक हो गया, ये सभी का संबंध बौद्ध से है। और वहीं पे जैन धर्म से जो है एक श्वेतांबर और दिगंबर संबंध है। श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों जैन धर्म से है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल महावीर। और बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 17, घटोत्कच किसका पुत्र था? युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, भीम। बताइएगा घटोत्कच दोस्तों किसका पुत्र था? ये प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका आंसर आएगा दोस्तों, वो है भीम का। ठीक है, तो घटोत्कच जो है वो किसका पुत्र था? वो दोस्तों भीम का पुत्र था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 28, गंगापुत्र किसे कहा जाता है? देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है 2018, 20, 21 में। तो गंगापुत्र किसे कहा जाता है? बिल्कुल 28 के आंसर आएंगे, वो है भीष्म को। ठीक है, तो आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 29, कर्ण की मां कौन थी? कुंती, गंधारी, माद्री, सत्यवती। बताइएगा फटाफट। बिल्कुल 29 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे, वो है कुंती। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 30, आप में से बहुत सारे छात्र जो कि पीडीएफ का डिमांड करे थे, मैंने आपको कई बार बताया। देखिए पीडीएफ जो है या तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, या फिर आप सिंपली गूगल पे जाकर सर्च कीजिए तनु क्लासेस, वहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वहां पर आपको वीबीआई सेट मिल रहा है, वीबीआई मॉडल सेट मिल रहा है, उसके साथ ही बहुत सारा चीज मिल रहा है। जो पीडीएफ हम पहले पैसे में बच्चे को देते थे, स्टूडेंट सबको देते थे, अब वो दोस्तों आपको फ्री में जो वेबसाइट पे मिल जाएगा। बस आपको वहां पर जाना है, गूगल पे सर्च करना है, वहां पे बहुत कुछ आपको मिल रहा है। बस एक बार
आप जरूर जाइए। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी वगैरह, होम साइंस वगैरह भी का भी अपलोड हो रहा है, उसको भी वहां जाके जरूर देखिए। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या था आपका, कर्मन सेवाधिकारास्ते का मां फले सुख दाचन, ये प्रश्न तो मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। हेडिंग का आंसर क्या हो जाएगा बोलिएगा आप लोग, बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों, वह द्वितीय। ठीक है, ये अध्याय में कौन से अध्याय में वर्णित है, तो द्वितीय में, उतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन 31, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न आपको पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल 31 के आंसर आपको जाएंगे दोस्तों, वो है लौह युगीन नगर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब हड़प्पा सभ्यता था उस समय लौह मतलब कि लौह बिल्कुल भी नहीं पाया जाता था। पूछा भी जाता है कि कौन सा धातु है जो कि हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया जाता था, तो वो है लोहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा, द्वितीय नगरीकरण, तो हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आया और उसी को दोस्तों लौह युगीन नगर कहते हैं। तो आंसर आपके 31 के ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न 32, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है, बिल्कुल 32 के दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएंगे, वो है वोकजाकोई का अभिलेख। तो ऑप्शन सी आपके 32 के राइट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न 33, मेगास्थनीज किस यूनानी, मेगास्थनीज किसके रचनाकार है, बिल्कुल इंडिका के। ठीक है, तो मेगास्थनीज जो है वो किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था, सिकंदर, फिलिप, सेल्यूकस, डिमेट्रियस। ठीक है, 33 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो आपके सेल्यूकस। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न 34, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है, बताइएगा कलिंग युद्ध का जो वर्णन है किस अभिलेख में किया गया है, बिल्कुल मैंने आपको कई बार करवाया है। 34 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे, वो है 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। देखिए अगला प्रश्न 35, गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है, बताइएगा गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था यानी कि बिल्कुल सही तरीके से एकदम प्रॉपर तरीके से गंदे पानी को निकालना, ये कौन सी सभ्यता में देखने को मिलता है, तो हम लोग जानते हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आंसर 35 के आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न 36, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था, रावी, सिंधु, सतलज या फिर सरस्वती घग्गर नदी, बताइएगा। बिल्कुल 36 के दोस्तों आंसर हो जाएंगे, वो है सरस्वती घग्गर नदी। ठीक है, तो कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे है, वो है सरस्वती नदी के किनारे। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे। वहीं पे आपका जो मोहनजोदड़ो शहर है वो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे। और वहीं पे पूछा जा रहा है कालीबंगा, तो दोस्तों वो जो है सरस्वती नदी के किनारे। देखिए अगला प्रश्न 37, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था, पूछा गया प्रश्न, आपको कई बार पूछा है। बिल्कुल 37 का सही आंसर कमेंट करना है, वो हो जाएंगे दोस्तों आपके लोथल। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह नगर है दोस्तों वो कौन था, वो लोथल था। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। स्नान घर का जो अवशेष है वो कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, अच्छा जोते हुए हल्का अवशेष कहां पर मिला था, बिल्कुल कालीबंगा में। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति जो है कहां से मिली थी, बिल्कुल राइट से जाएंगे, वो हम मोहनजोदड़ो से। इसी से हम लोग को पता चला था कि वहां पर जो है मूर्ति भी पाई जाती है। कौन सी मूर्ति से, यही नृत्य की मूर्ति जो मिली थी दोस्तों मोहनजोदड़ो से, उसी से हम लोग को पता चला था कि वहां पर मूर्ति भी थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में। तो 38 के बिल्कुल आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, अंतरिम सरकार के प्रधान थे, मैंने आपको कई बार बताया है। देखिए हम लोगों का जो देश है दोस्तों वो 1947 में आजाद हुआ और पहली बार जो चुनाव है वो 1952 में हुआ। तो ये 5 साल जो है, 5 साल के गैप में कौन सरकार था, बिल्कुल वो अंतरिम सरकार था जो कि जवाहरलाल नेहरू था, तो उसी को अंतरिम सरकार का बोला जाता है। ये जो 5 साल का गैप था उसी को। ठीक है, बिल्कुल 39 के आंसर आपके ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न 40, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। देखिए भारत का संविधान के पिता भी और प्रारूप समिति और संविधान का पिता, ये दोनों दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और ये जो अस्थायी अध्यक्ष होता है वो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले क्या थे, बिल्कुल राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो 40 के आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहा जाता है, साथ ही साथ प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, ये प्रश्न मैंने आपको कल भी करवाया था। बिल्कुल भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री जो कि थे लाल बहादुर शास्त्री, उसी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 2021 का अनुल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। कभी कभी आपको पूछा जाएगा कि संविधान कब लागू हुआ, तो हम लोग जानते हैं 26 जनवरी को लागू हुआ था 1950 को। और पूछा जाएगा इस पर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर कब हुआ, तो दोस्तों वो है 24 जनवरी 1950 को। तो वही बात बोला है कि 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर जो किया था वो टोटल कितने हस्ताक्षर थे, यानी कि कितना सदस्य था, कितना मेंबर था। बिल्कुल 42 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 284, राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 43, कश्मीर में जनमत संग्रह का जो निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था। बिल्कुल 43 के दोस्तों आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, वो है 1948 में। जनमत संग्रह का मतलब क्या हो गया कि आप लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ या फिर अलग, तो दोस्तों वो ही है जनमत संग्रह। तो ये कब हुआ था, बिल्कुल ये हुआ था 1948 में। राइट आंसर 43 के आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 44, व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे, बताइएगा विनोबा भावे, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर जयप्रकाश नारायण। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे, बिल्कुल 44 के दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, वो है जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन डी आपके 44 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 45, क्रिप्स मिशन भारत जो है कब आया था, अगस्त 1940 में, मई 1940 में, जनवरी 1942 में, मार्च 1942 में। तो बताइएगा क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था। बिल्कुल 45 के दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएंगे, वो है मार्च 1942 में। देखिए अगला प्रश्न नंबर 46,
कांग्रेस अधिवेशन 1947 में देश के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव जो है किसने प्रस्तुत किया था? बिल्कुल 46 के दोस्तों राइट आंसर आएंगे वो है गोविंद बल्लभ पंत ने। तो 46 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का जो अध्यक्ष है वो कौन था? थॉमस रेले, डब्ल्यू हंटर, मैकॉले या फिर सैडलर। बिल्कुल 47 के दोस्तों यहाँ पर आपके राइट आंसर आएंगे वो है डब्ल्यू हंटर। ठीक है, तो 47 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, गुलामगिरी कब और किसने लिखा? गुलामगिरी जो है कब और किसने लिखा? दोनों प्रश्न आपको पूछा गया। बिल्कुल 48 के आंसर आएंगे वो है दोस्तों आपके 1872 में लिखा था। किसने लिखा था? ज्योतिबा फुले ने लिखा था। तो गुलामगिरी जो है किसने लिखा? ज्योतिबा फुले ने। कब लिखा दोस्तों? 1872 में। तो आंसर 48 के आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है? बताइएगा आधुनिक भारत का जो निर्माता है वो किसे माना जाता है? बिल्कुल 49 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है राजा राम मोहन राय को। तो ऑप्शन आपके ए 49 के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 50, ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद या फिर दयानंद सरस्वती। बिल्कुल 50 के दोस्तों आपके आंसर हो जाएंगे वो है राजा राम मोहन राय जो है